गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपके लिए प्रोनाउन का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। पहला फर्स्ट पार्ट करा चुका हूँ, सेकंड करा चुका हूँ एंड थर्ड करा रहा हूँ। तो पहला जो मैंने काइंड्स बता दिया, पर्सनल प्रोनाउन करा दिया जिसका हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करा चुका हूँ, निजवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा एम्पैथेटिक प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चौथा है इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिफ्थ है रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम होता है। सिक्स है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। सेवेंथ है पजेसिव प्रोनाउन स्वामित्व या अधिकारवाचक सर्वनाम होता है। एट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम होता है। नाइन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाजक वाचक सर्वनाम होता है। 10 है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयादि बोधक सर्वनाम होता है। रेसिप्रोकल 11 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक सर्वनाम होता है। इसमें से मैं पर्सनल प्रोनाउन बता चुका हूँ जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे ये वर्ड आते हैं। और इसमें सेल्फ वाले जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और इटसेल्फ, themselves, सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड आते हैं। इन दोनों में ही आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्पैथेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस मैं बता चुका हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं बहुत सारे वर्ड हैं, सम, एनी, मैनी, सेवरल, वेरियस, फ्यू, ए फ्यू, somebody, someone, nobody, no one, anybody, anyone, none, one, nothing। रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं who, whom, whose, which, that। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं each other और one another। each other और one another दो वर्ड आते हैं। each other का प्रयोग दो के लिए किया जाता है और each one another का दो से अधिक के लिए किया जाता है। तो मैं पर्सनल प्रोनाउन करा चुका हूँ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन करा चुका हूँ सेकेंड पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में एम्पैथेटिक प्रोनाउन करा चुका हूँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन करा चुका हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन करा चुका हूँ और रेसिप्रोकल प्रोनाउन करा चुका हूँ। तो मैंने इस कारण से लिखा है बच्चे मेरे इंट्रोगेटिव, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एक्सक्लेमेटरी इनको मैं थर्ड पार्ट में कराने जा रहा हूँ। अच्छा, इंट्रोगेटिव में क्या आता है? हु, whom, whose, which, what वर्ड आते हैं और इनके तुरंत बाद वर्ब आती है और वर्ब के एंडिंग सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। पजेसिव में क्या आता है? माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, दियर्स। ये पजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं, बिना नाउन के आते हैं और मोस्टली सेंटेंस के अंत में आते हैं। विदाउट नाउन के आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या आता है? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज वर्ड आते हैं, उनके तुरंत बाद वर्ब आती है। दिस, दैट, दीज, दोज आते हैं, इनके तुरंत बाद वर्ब आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस प्रीपोजिशन या अदर वर्ड होता है। नाउन इसके बाद नहीं आता है।
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है जो मोस्टली व्हाट से या हाउ से शुरू होता है और सेंटेंस के में क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है। मैंने थोड़ा थोड़ा सन के बारे में बताया है कि पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, सीट दे आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ ये आते हैं, यही एम्पैथेटिक प्रोनाउन में आते हैं। लेफ्ट प्रोनाउन में सम, एनी, मैनी, सेवरल, वेरियस, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, समबॉडी, समवन, नोबॉडी, नो वन, एनीबॉडी, एनीवन, नन, वन, नथिंग आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, विच, दैट आते हैं और इनका यूज केवल दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, विच, व्हाट आता है, इसके तुरंत बाद वर्ब आती है यानी हेल्पिंग वर्ब आती है और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। पॉसेसिव प्रोनाउन में माइन, अवर्स, योरसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, देयरसेल्फ, तो ये आते हैं एंडिंग में आते हैं, सेंटेंस के अंत में विदाउट नाउन के आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज आते हैं, वर्ब इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है या वर्ब आती है और विदाउट नाउन के आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद प्रीपोजिशन आता है या अदर वर्ड आता है लेकिन नाउन नहीं आता है। और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में क्या होता है, बाट और हाउ से शुरू होता है और इसके बाद एडजेक्टिव नहीं आएंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का पारस्परिक सर्वनाम होता है ईच अदर, वन अनदर आता है। ईच अदर का यूज दो के लिए किया जाता है, वन अनदर का यूज दो से अधिकों के लिए किया जाता है। अब मैं आपको थर्ड पार्ट का जो बचे कुछ प्रोनाउन है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला अपना प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट में मैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन कराने जा रहा हूँ और साथ साथ प्रोनाउन के साथ साथ ये जो बचा रखे हैं थर्ड पार्ट में यही प्रोनाउन होंगे और यही एडजेक्टिव होंगे। तो अपना 6 है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम इसका हिंदी मीनिंग होता है। और इसमें जो वर्ड आएंगे हु, whom, whose, which, what, ये वर्ड आएंगे। इनके तुरंत बाद वर्ब होगी यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन में बता देता हूं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, यूज फॉर ओनली आस्किंग क्वेश्चन, यूज फॉर ओनली आस्किंग। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज फॉर ओनली आस्किंग क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। और इनके तुरंत बाद मैंने बता दिया हु, जो हु का यूज किया जाता है सब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। हु आता है सब्जेक्टिव केस को इंडिकेट करता है, हुम आता है जो ऑब्जेक्टिव केस को इंडिकेट करता है, हुज आता है जो पॉजेसिव केस को इंडिकेट करता है, पॉजेसिव केस को इंडिकेट करता है, विच आता है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग को इंडिकेट करता है, व्हाट आता है जो ऑब्जेक्टिव केस को इंडिकेट करता है। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने जा रहा हूँ क्योंकि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। मैं दोनों को एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या डिफरेंस है प्रोनाउन और एडजेक्टिव में। अगर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तो हम कह सकते हैं हु डू यू लाइक, हु डू यू लाइक। एक प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या आता है, जैसे कि मैंने बोला व्हाट नेम इज योर्स, व्हाट नेम इज योर्स। तो इसके तुरंत बाद व्हाट के तुरंत बाद नाउन आया, नेम है, तो इसमें विच एडजेक्टिव में विच, व्हाट और हु जाता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में तीन ही वर्ड आते हैं विच, कलर, डू यू लाइक, whose parents are coming here। ये डिफरेंस है।
कि इनके तुरंत बाद नाउन आता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में व्हाट, विच, हुज के तुरंत बाद नाउन आता है। अगर हम कह देते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो इसके बाद के बाद या हु के बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है। दोनों का यूज क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट कलर। तो इसमें विच के बाद वर्ब आ रही है, व्हाट के बाद वर्ब आ रही है, हु के बाद वर्ब आ रही है। इस प्रकार से हु इज कमिंग, हुज इज कमिंग, तो इस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। और या whom do you, से शुरू होता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं आता, सॉरी। who do this work, कौन ये काम करता है। और whom में क्या नहीं आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है, मैंने बता दिया। who सब्जेक्टिव केस के लिए आता है। whom do you like most, whom do you like most, इस प्रकार से whom के बाद तुरंत बाद वर्ब आती है। who do you, और ध्यान रखेंगे who whom whose इन तीनों का यूज केवल पर्सन के लिए किया जाता है, पर्सन के लिए किया जाता है, व्यक्ति के लिए किया जाता है। who सब्जेक्टिव केस होता है, who ऑब्जेक्टिव केस के लिए आता है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और who सब्जेक्ट के लिए आएगा तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, और whose आएगा तो पजेसिव केस नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इनका यूज आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुज, विच, व्हाट आते हैं और इनके तुरंत बाद वर्ब आती है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर ऑलवेज यूज्ड फॉर ओनली आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के लिए इनका यूज किया जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट है आपका 7वां प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। 7th है आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन के जो वर्ड होंगे वो होंगे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। और ये मोस्टली सेंटेंस में आएंगे विदाउट नाउन के, विदाउट नाउन के। क्यों आएंगे? क्योंकि प्रोनाउन है और प्रोनाउन नाउन के स्थान पे ही आते हैं, नाउन के लिए ही आते हैं। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन आर used to denote possession, are used to denote possession, ownership, are used to denote possession, ownership या relationship, इनको possessive pronouns are always used to denote possession या ओनरशिप को शो करते हैं। स्वामित्व या अधिकार वाचक सर्वनाम होता है, स्वामित्व या अधिकार वाचक सर्वनाम इसका हिंदी मीनिंग होता है। और ये भी एडजेक्टिव और प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। इनमें भी क्या डिफरेंस है? पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आएगा और इनके तुरंत बाद ये सेंटेंस के अंत में आएंगे और ये स्वामित्व अधिकार दर्शाते हैं, जैसे कि दिस
पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। तो ये योर्स है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। विदाउट नाउन क्या है? अब कह सकते हैं दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। अब ये योर है, विद नाउन क्या आया है? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगी। इसी प्रकार से दैट स्कूल इज माइन, दैट स्कूल इज माइन। तो ये माइन जो सेंटेंस के अंत में आ रहा है, विदाउट नाउन क्या आ रहा है? इसी प्रकार से हम कह सकते हैं दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल। नाउन आ रहा है इसके तुरंत बाद। पॉजेसिव एडजेक्टिव में आता है माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं दीज एप्पल्स आर, योर्स कर दें, दियर्स कर दें, दीज एप्पल्स आर दियर्स। अब कह सकते हैं दियर एप्पल्स आर श्योर, डियर्स उनके एप्पल कैसे कटे, डियर एप्पल्स आर श्योर, कटे। तो इस प्रकार से हमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पॉजेसिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड टू डिनोट पोजीशन, ओनरशिप एंड रिलेशनशिप को संबंध करता है। ये अपना, तेरा, मेरा, मेरी, उनका, उनकी, उनके लिए वर्ड में यूज में ले जाते हैं। और इनके तुरंत बाद पॉजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन के आते हैं, मोस्टली सेंटेंस के अंत में आते हैं, बिना नाउन के आते हैं। और ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होती है विद नाउन के आती है, ये वर्ड होते हैं विद नाउन के आते हैं। मैं सोचता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपके। इसके बाद ये थोड़ा चैप्टर बड़ा हो गया है, 3 पार्ट बन चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा कम कम बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है आपका 8 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है संकेत वाचक सर्वनाम, संकेत वाचक सर्वनाम। इसमें जो वर्ड आते हैं वो आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज। और इसके तुरंत बाद वर्ब आएगी, और वर्ब आने के बाद दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद वर्ब आएगी, और ये भी आते हैं सेंटेंस के अंदर। इनमें क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव pronouns are used to denote point out का मतलब इशारा करना होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड टू डिनोट, पॉइंट आउट पर्सन्स और थिंग्स, ये पर्सन और थिंग को इंडिकेट करते हैं, पर्सन्स एंड थिंग्स को इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं, पर्सन और थिंग की ओर इशारा करते हैं। इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ दिस और दैट के बारे में। दिस और दैट का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, और इसके साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो कहने का मतलब है दिस दैट का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा दिस दैट सिंगुलर वर्ब लेते हैं हमेशा, दिस दैट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, अब इसी प्रकार से मैंने बताया दीज और दोज का यूज करते हैं केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। दीज और दोज आर ऑलवेज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ओनली प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इनका यूज होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। दीज और दोज का यूज केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किया जाएगा, केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मैं नोट के रूप में लिखा सकता हूँ। इसी बात को कैसे लिख सकते हैं हम?
नोट 1 के रूप में लिखा सकते हैं। कैसे लिखा सकते हैं? बोथ दिस एंड दैट, बोथ दिस एंड दैट आर यूज्ड फॉर only singular countable noun, are used for only singular countable noun and uncountable noun, and uncountable noun, and always take singular verb, and always take singular verb, हमेशा singular verb लेंगे। both this and that are used before only singular countable noun, singular countable noun के लिए यूज में ले जाते हैं और singular verb लेते हैं। अच्छा, इसके बाद लेकिन इसमें तो केवल singular verb लेंगे। ओके, इसके बाद मैं बता रहा जा रहा हूं these और those are used before only plural countable noun, only plural countable noun, केवल plural countable noun से पहले इनका यूज ये होगा। और हमेशा टेक, ऑलवेज प्लूरल वर्ब, और हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे, और हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इनका यूज होगा और हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। ये तो हो गया एक नोट। दूसरा नोट ये है, क्या है? दिस और दीज, दिस एंड दीज, दिस और दीज are used to denote nearest things, or person, nearest things और person को शो करेंगे। दिस और दिस केवल नजदीक वाले पर्सन और थिंग को शो करेंगे। और उसी प्रकार से दैट और दोज, that and those are used to indicate लिख देते हैं, used to indicate या denote, indicate furthest things, indicate furthest things या persons, furthest things या person। दूर स्थित वस्तुओं के लिए दैट और दोज का यूज आएगा। जो दूर हैं वो दैट और दोज का यूज करेंगे वो, और नजदीक के लिए दिस एंड दीज का यूज करेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है, दिस और दैट सिंगुलर काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन से पहले आएगा। दैट और दोज, दीज और दोज प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आएगा। ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। लेकिन नजदीक वाली वस्तुओं को इंडिकेट करेंगे। नजदीक के लिए दिस और दीज का यूज किया जाएगा और दूर के लिए दैट एंड दोज का यूज किया जाएगा। मैं सोचता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब इनके बारे में मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, थोड़ा सा स्पीड में लिखना पड़ रहा है तो वीडियो बड़ी हो जाती है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब देखेंगे क्या डिफरेंस है। इसमें है दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, नजदीक है तो दिस यहाँ पे वर्ब आ रहा है तो तुरंत बाद दिस दैट दीज दोज की तुरंत बाद इधर क्या आता है? दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद वर्ब आता है। और यहाँ पे क्या आता है? दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद नाउन आता है। बस केवल यही डिफरेंस है। तो दिस इज माई पेन, अब कह सकते हैं दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पे दिस है, इसके तुरंत बाद नाउन आया है दिस पेन,
इज माइन, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दैट मिल्क, दैट इज हॉट मिल्क, दैट इज हॉट मिल्क, वह गर्म दूध है। अब इसका क्या करेंगे हम, दैट मिल्क इज वेरी हॉट, दैट मिल्क इज वेरी हॉट। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए आ रहा है, लेकिन दिस और दैट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। दीज आर गुड स्टूडेंट्स, दीज आर गुड स्टूडेंट्स, तो दीज के बाद वर्ब आ रहा है। आप कह सकते हैं दीज स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, वेरी गुड, तो ये एडजेक्टिव हो गया। दोज आर, दीज और दोज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले का यूज किया जाएगा। दोज आर रोटन एप्पल्स, वो कैसे हैं भैया, खराब सेब हैं। कहेंगे दोज एप्पल्स आर रोटन, एप्पल्स आर रोटन। इस प्रकार से यहाँ पे दोज के बाद वर्ब आया है, यहाँ पे दोज के बाद इधर तो नाउन आया है, तो इसलिए क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये दोज के बाद वर्ब आया है, तो इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। मैं सोचता हूँ समझ में आया होगा आपके। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है विभाजक वाचक सर्वनाम। इसके जो वर्ड होते हैं वो होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। और इसके तुरंत बाद या तो क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा या अदर वर्ड्स आएगा और नाउन नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव pronouns are always used to distribute persons or things out of a group या क्लास, आउट ऑफ ए ग्रुप या क्लास। पूरे क्लास ग्रुप में से ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, विभाजन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ईच का यूज दो में से प्रत्येक के लिए, एवरी का यूज दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए, आइदर का यूज दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए, नाइदर में से दो या दो में से एक के लिए भी नहीं होता है। अच्छा, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट पर्सन्स एंड थिंग्स आउट ऑफ ए क्लास या ग्रुप में से दे स्टैंड्स, जो भी कि स्टैंड्स हैं, पूरे ग्रुप में से इनके लिए यूज किया जाता है। मैं बता देता हूँ आपके लिए, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, इसमें भी क्या आएगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके तुरंत बाद नाउन आएगा और इनके तुरंत बाद ईच, एवरी, आइदर, नाइदर,
ईच एवरी आइदर नाइदर के तुरंत बाद प्रीपोजिशन आएगा। इनमें इतना थोड़ा सा डिफरेंस है। ईच का यूज दो में से प्रत्येक के लिए किया जाता है जो नंबर को शो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपका सेंटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपका सेंटेंस ईच एवरी आइदर नाइदर से शुरू होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, चाहे एडजेक्टिव है चाहे प्रोनाउन है। तो हम कह सकते हैं ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस या एडजेक्टिव आर ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब इनमें यूज होगी। और ईच का यूज दो में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। आइदर का यूज दो में से प्रत्येक के, आइदर का यूज दो में से प्रत्येक एक के लिए किया जाता है। अगर आउट ऑफ टू, नाइदर का यूज किया जाता है नॉट वन मोर देन टू पर्सन्स एंड थिंग्स। अब इसके एग्जांपल के थ्रू मैं बताने जा रहा हूं। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज इज वर्कर इन माई क्लास, इन माई क्लास। तो इसमें क्या है, ईच के तुरंत बाद प्रीपोजिशन आया है। अब कह सकते हैं ईच बॉय ऑफ माई क्लास, ईच बॉय ऑफ माई क्लास इज गुड वर्कर, इज गुड वर्कर, इज गुड वर्कर। और नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक, एवरी वन ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक, कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क। और इधर लिख सकते हैं एवरी मैन इज मॉर्टल, एवरी मैन इज मॉर्टल, एवरी मैन इज मॉर्टल। आइदर of you has stolen my pen, either of you has stolen my pen, or either boy is able to do, either boy is able to do, इसकी तुरंत बाद नाउन आ रहा है, इसकी तुरंत बाद प्रीपोजिशन आ रहा है, इनके तुरंत बाद प्रीपोजिशन आ रहा है, नाउन नहीं आता है या अदर वर्ड्स आ सकता है। डिफरेंस यही है, डिफरेंस यही है। नाइदर ऑफ देम, neither of them has solved my problem, neither of them। इसमें क्या जाएगा, neither boy can solve, neither boy can solve my problem। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि आपका सेंटेंस ईच एवरी, नोट लिख सकते हैं, नोट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस टेक सिंगुलर, always take singular verb, always take singular verb, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ईच का मैंने बता दिया, ईच का दो में से प्रत्येक के लिए, एवरी का दो में से दो से अधिकों में से प्रत्येक के लिए, आइदर का यूज बता दिया, दो में से मोर देन टू पर्सन्स और थिंग में से प्रत्येक के लिए, नाइदर में से मोर देन टू पर्सन्स में या थिंग में से एक के लिए भी नहीं है। नेक्स्ट अपना आ रहा है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, 10 आ रहा है भाई, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस मोस्टली वाट या हाउ से शुरू होता है, वाट या हाउ से शुरू होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है।
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस एक्सप्रेस कह सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी pronouns are always used to express sudden या strong feelings या इमोशंस किसके होंगे? लाइक किसके हो सकते हैं? लाइक जैसे कि एंगर है, फियर है, सरप्राइज है, जॉय है, शोरो है, शॉक है, इस प्रकार के जो चेहरे के एक्सप्रेशंस को शो करता है, एक्सप्रेशन चेहरे के एक्सप्रेशन को शो करता है, और इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन को शो करता है विद टाक करते हुए उनके एक्सप्रेशन को शो करता है। या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द फेसेस विद टाक के साथ। तो इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में डिफरेंस थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस और एक्सक्लेमेटरी, जैसे कि इसमें बोल दिया, प्रोनाउन में बोल दिया कि हाउ ब्यूटीफुल या व्हाट इज ए थिंग, व्हाट ही इज ए थिंग, क्या वह चोर है, THIEF थिंग, इसका हो जाएगा व्हाट टेकर्स, व्हाट एन आइडिया, इस प्रकार से। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ BEAUTI, हाउ ब्यूटीफुल द मून इज, और इसका क्या हो जाएगा? व्हाट एन आइडिया हो गया, व्हाट ए कर्स। मोस्टली एडजेक्टिव में ए या एन आता है एडजेक्टिव से पहले, तो इसमें ये आ जाएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वाट और हाउ से शुरू हो सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी जो एडजेक्टिव है वो वाट से शुरू होगा, वाट के तुरंत बाद ए या एन आर्टिकल्स आता है, इसमें नहीं आता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे कि वाट यू वेंट देयर, ओके, व्हाट यू वेंट देयर। इस प्रकार से लास्ट एंड फाइनल जो प्रोनाउन बचा है वो एक बार तो मैं करा चुका हूँ, दूसरा बार वो रिपीट कर रहा हूँ। वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। वो कौन सा प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जो रेफरेंस पे वो मैं पहले सेकेंड पार्ट में स्टार्टिंग में करा दिया था। लास्ट एंड फाइनल है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसमें थोड़ा सा सीरियल में मैंने जल्दी करा दिया था, जिसका मतलब होता है पारस्परिक सर्वनाम। ये पारस्परिक संबंध को बताता है, संबंध को शो करता है। और इसमें क्या होगा? ईच अदर और वन एंड अदर का यूज होता है। ईच अदर और वन एंड अदर, ईच अदर और वन एंड अदर का यूज होता है। दो में से प्रत्येक के लिए ईच अदर आता है और दो से अधिक के लिए वन एंड अदर आता है। दे एक्सप्रेस ए म्यूचुअल, दे एक्सप्रेस ए म्यूचुअल एंड MUTUAL म्यूचुअल, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को शो करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। और क्या होता है? एक कोई इंडिकेट करते हैं, जैसे कि आपके लिए बता दूं एग्जांपल के थ्रू, मैं फिर बता चुका हूँ। दे एक्सप्रेस, या कह सकते हैं ईच अदर एंड वन एंड अदर। दूसरा डेफिनेशन कह सकते हैं ईच अदर एंड वन एंड अदर are called reciprocal pronoun, और ये क्लोज रिलेशन को बताते हैं,
कि क्या है, एंड एक्सप्रेस क्लोज रिलेशनशिप को शो करते हैं। कैसे संबंध है, जैसे कि राम एंड सीता, मैं बता दिया है एग्जाम्पल, राम एंड सीता लव ईच अदर, दोनों बहुत ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत अधिक प्यार करते हैं राम एंड सीता। और कह सकते हैं आई एंड माई पेरेंट्स लव वन एनोदर, जैसे वन एनोदर आ गया एक से अधिक के लिए। अब कह सकते हैं आई मीट दे कीप अवे, they keep away from each other, एक दूसरे से वो दूरी रखते हैं। और they won't talk to one another, वो एक दूसरे से बात नहीं करते। इस प्रकार से दो से अधिक के लिए ईच अदर आता है, दो के लिए तो ईच अदर आता है, दो से अधिक के लिए वन अनदर आता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। और ये बहुत ही अच्छा प्रोनाउंस हैं, कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ इन प्रोनाउन वाले चैप्टरों को तीनों को पढ़ें, तब अच्छे से समझ में आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।